सभी को नमस्ते। शीट दिखाना जरा। आज हम लोग डेप्रीशिएशन का लास्ट दिन है। पहले डेप्रीशिएशन में एक पार्ट बचा है वो बताएंगे। कैसा उलट फेर कर रखी है, यही तो है। हाँ अच्छा, पिछले दिन हम लोगों का जो पढ़ाया गया था प्रोविजन अकाउंट। तो प्रोविजन अकाउंट में चाहे वो स्ट्रेट लाइन से हो और चाहे तुम्हारा WDV या रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हो, दोनों का केवल कैलकुलेशन तो वैसे ही चल रहा है। केवल अकाउंट बनाने का भी तरीका एक ही ऐसा था, चाहे वो जिस मेथड से बने। आज एक लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ डिस्पोजल अकाउंट। हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पे चर्चा चलेगी, और ध्यान से देखना, ये लास्ट टॉपिक है। एक दो सवाल कराएंगे और एक दो सवाल में आपको समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, ठीक है, मोबाइल में देख लो ना, इसको थोड़ा पॉज करो। एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अच्छा, पिछले दिन के पार्ट से कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। हाँ, हो जा रहा है, बना पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग क्लास में देखेंगे पहले एक तो, और उसके बाद कोई चर्चा आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो शुरू करें। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है। डेप्रीशिएशन इसके बाद खत्म हो जाएगा, और एक आख सवाल मेरे दिमाग में है, तो जब हम रिवीजन कराएंगे तो उसमें वो करवा लेंगे थोड़ा, है ना। कुछ रिवीजन सम करवाते समय वो बता देंगे। शुरू करें। 1 जनवरी 2010 को मेसर्स ABC लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 17,000 का एक मशीन खरीदा। मिला सम सबको। कह रहा है कि एंड स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन 2500 और 500, 3,000 रुपए खर्चा कर दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये रिपेयरिंग का खर्चा रेवेन्यू होगा या कैपिटलाइज होगा। तो रेवेन्यू जो हम लोग 2500 रुपया इसके रिपेयर में और 500 रुपया इंस्टॉलेशन पे खर्चा किए हैं, तो ये कैपिटलाइज होगा या रेवेन्यू रहेगा। समझते हैं मतलब। कैपिटलाइज का मतलब है कि मशीन में जुड़ना, और रेवेन्यू का मतलब होता है PL में दिखाना। तो फिलहाल यहाँ पे कह रहे हो ये कैपिटलाइज होगा। रीजन ये दे रहे हैं कि मशीन जब तक फर्स्ट टाइम इनिशियल स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक सारा खर्चा उसमें होता है। आगे क्या कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2010 को इट परचेज अनदर मशीन फॉर 8,000, एक नई मशीन खरीदी गई। 30 सितंबर 2012 को इट सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी फॉर 17,800 एंड परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर 30,000, उसी तारीख को। ठीक है। ऑन द सेम डे डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट मशीन 5% बाई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से 31 दिसंबर को। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द मशीनरी अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ, 3 बनाना होगा। और ये बार बार सुनो, ये वाला अकाउंट अच्छे से समझना, क्योंकि 12 में एक चैप्टर आएगा, कैश फ्लो बोलकर एक चैप्टर आएगा। तो कैश फ्लो चैप्टर में आपको इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ थोड़ा ध्यान से सीखना। ऐसा नहीं सोचना कि लास्ट डे है तो हम लोग मस्ती करके निकल लें, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना। एकदम अच्छे से समझना क्या है। ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 52 कर रहे हैं। अगर आज हमारा ये डेप्रिसिएशन खत्म भी होता है, मान लो हम स्पेशल जर्नल नहीं भी शुरू कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक्स्ट्रा लंबा क्लास लगा के, और बहुत छोटा टॉपिक है वो, बहुत उससे डरना नहीं है कि बस मतलब मिनटों का काम सेकंडों में होगा, खाली उसका थ्योरी पढ़ाना है, बेस हमको थ्योरी ज्यादा पढ़ाना है उसमें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक, हाँ, परचेज डे बुक सेल्ड बुक छोटा चीज है, उसके लिए उतना टेंशन मत लो। 1 जनवरी 2010 को इन्होंने एक मशीन खरीदा है 20,000 रुपए का। मशीन 1 कितने का खरीदा, सारा खर्चा लगा के 20,000। 1 जुलाई 2010 को 1 जुलाई 2010 को इन्होंने एक मशीन दूसरी खरीद ली है, जिसका दाम है 8,000 रुपए। तो ये 8,000 रुपए खरीदा। इसके बाद में इन्होंने 30 सितंबर 2012 को एक मशीन बेचा भी है। 30 सितंबर 2012 को मशीन नंबर 1 बेचा भी है, और उसी दिन एक नई मशीन खरीदी है। जो मशीन परचेज अ न्यू मशीन फॉर 30,000 ऑन परचेज 30/9/12 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी फॉर द सेल वैल्यू कितना है बताना, 17,800, और उसी दिन एक नई मशीन खरीदी है 30,000 रुपए का, ये कंपनी ने खरीदा। ओके। कह रहा है 5% का स्ट्रेट लाइन SLM है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। आपको 3 अकाउंट, जो
कैलकुलेशन का मेथड आपका पहले चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, केवल अकाउंट बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो एक तो सबसे पहले ये बताओ 2010, 2011 और 2012 3 साल का अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। पहला मशीन जनवरी में पूरा ये 2010 में पूरा यूज हुआ है, कितना आएगा 20, 25, 100, हाँ 1000 रुपए यहां जाएगा पूरा, क्योंकि जनवरी में इंस्टॉल हो गया था, और 1000 रुपए यहां भी जाएगा, ठीक है। मेरे को ये बताओ 2012 में कितना डेप्रिसिएशन जाएगा, 750, 750 जाएगा, ये तो आप कैलकुलेट कर लियो ना, 750। मेरे को ये बताओ एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1000, 750, 2750 रुपया हो गया, है ना। कितना हो गया 2750। ये बताओ बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू कितना है 17,000, नहीं कैसे बुक वैल्यू निकाल लिया, 20,000 में से ये माइनस होगा, तो 20,000 मेरा कॉस्ट है और 2750 मेरा डेप्रिशिएट एक्यूमुलेट हुआ है। तो आज कितना बता रहे हो 17,250, 17,250 की मशीन को आप 17,800 में बेच दिए, गेन हो गया, गेन ऑन सेल कितने का आ गया, आपका आंसर देखो आया है 550 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक दर। दूसरी मशीन 10 को खरीदी गई है जुलाई में, 8,000 का 5%, 400, 8,000 का 10% होता है 800, 5% 400, और जुलाई में इंस्टॉल हुआ है इसलिए इसको 200, और यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ये मशीन कंटिन्यू है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 400 करके चल रहा है। ये मशीन 12 में ही खरीदा गया है, 30,000 का 10%, 3,000, 15% कितना, 5% कितना हो जाएगा 1500, 1500 रुपया 3 महीना खाली निकालो, है 375 रुपया। तो पहले साल का हमारा डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हो रहा है 1200, 200, ये कितना इकट्ठा हो रहा है, हाँ 1400, और ये कितना इकट्ठा हो रहा है 7, 4, 11, 11, 3, 14, 1525, ठीक है। मेरा ये प्रश्न है कि अगर आज के आज हम आंसर देखना चाहें कि मेरा कितना बैलेंस है 31 दिसंबर 2012 को, तो मशीन अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा, मशीन अकाउंट में जो जो मशीनें जिंदा है केवल वही बचेंगी, तो कितना दिखना चाहिए 38,000 रुपए बैलेंस दिखना चाहिए। प्रोविजन में कितना दिखना चाहिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो मशीन जिंदा है उसी की वैल्यू दिखेगी, जहां जहां हम टिक दिखा रहे हैं वही होगा। तो 4, 4, 4, 4, 8, 12, 1375, तो 1375 रुपया प्रोविजन में दिखेगा, ठीक है, ये आपको बैलेंस दिख जाएगा, क्लियर। ये मेरा आंसर आने वाला है, तो वर्किंग पूरा हो गया। इसमें अगर कहीं डाउट कुछ है तो बताओ, नहीं तो फिर हम अपना अकाउंट बना, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, क्यों नहीं लिखना पड़ेगा। ये आपको आंसर तो आएगा ही ना, ये तो आंसर आएगा आपका, बुक से आंसर मिल गया ना सारा। आगे चले, तो हमें क्या क्या अकाउंट बनाना है, एक मशीन अकाउंट बनाना है, हमको तो दिखाता ही नहीं, तुम ध्यान इस पर भी थोड़ा थोड़ा दे रहे ना, हम नहीं दिख रहे थे, अच्छा तब ठीक है। तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन अकाउंट बनाना है, हाँ ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन अकाउंट बनाना है, एसेट डिस्पोजल बनाना है। अच्छा एक चीज समझो बढ़िया से, तुम पहले इस बात को समझो, हम लोग पहले एक मेथड में किए थे, केवल मशीन चला रहे थे, उसमें से ही डिप्रिसिएशन देते थे, उसी में बेचते पा रहे। हम जिस जगह रिलेट करवाने का कोशिश कर रहे हैं उसको रिलेट करो। पहले हम लोग एक मेथड सीखे थे जिसमें हम एक एसेट्स अकाउंट ही मेंटेन करते थे, उसी में सब कुछ होता था, डिप्रिसिएशन भी उसी में होता था, बेचना भी उसी में होता था, प्रॉफिट लॉस भी उसी में था। फिर इन्होंने एक मेथड चेंज करवाया, कहा कि आप मशीन एक अलग बनाइए और उसका जो डिप्रिसिएशन है वो एक अलग अकाउंट में रखिए, और जब बेचना होगा तो आप मांग लीजिएगा। ये तरीका था प्रोविजन में। अब एक अलग तरीका है अलग तरीके में क्या होगा, एक आदमी एसेट अकाउंट मेंटेन करेगा, मान लो हम एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, रिद्धि क्या कर रही है, प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रही है ना। अब तक बेचने के लिए वो प्रोविजन मेरे को ट्रांसफर करती थी, अब एक नया मेथड में क्या होगा, जिस मशीन को बेचना है
उस मशीन को हम अपने मशीनरी अकाउंट में से एक अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे हर्ष के, मान लो ये एसेट डिस्पोजल है, और प्रोविजन से कहेंगे कि भाई तुम भी अपना प्रोविजन का जो पैसा है उसको ट्रांसफर कर दो। माने बेचने का काम एक तीसरे व्यक्ति को सौंपा जा रहा है, तो वो प्रोविजन का भी पैसा पाएगा और मेरे पास से एसेट भी पाएगा, और फिर वो बेचेगा, तो जो प्रॉफिट लॉस होगा वो कहां जाएगा, एसेट डिस्पोजल में रहेगा। दैट्स इट, खत्म। तो आइए कोशिश करते हैं बनाने का, एक एक करके हम लोग अकाउंट बनाएंगे। बोर्ड हमको एक तरफ तो भाई आपको थोड़ा शिफ्ट करके लिखना चाहिए था तो हो जाता, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मूव करो। 3-3 साल का बनाना है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है और कुछ नहीं, कोशिश करते बन जाएगा। ये मेरा मशीन अकाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले 2010 और 2010 में आप मशीन अकाउंट, पहले मशीनरी अकाउंट को अच्छे से समझेंगे। मशीनरी अकाउंट को खूब बढ़िया तरीके से समझ लो कि क्या हो रहा है। ये हमेशा मशीन अकाउंट किस पे बनेगा, कॉस्ट पे। कब किस पे बनेगा, जब भी प्रोविजन आपका बन रहा है मतलब मशीन आपका कॉस्ट पे ही बनता है। 2010 में 1 जनवरी 2010 को हमने एक मशीन खरीदी थी। आराम से समझना, जहां नहीं समझ में आएगा पूछना। 1 जनवरी 2010 को हमने एक मशीन खरीदी थी जिसकी कॉस्टिंग थी 20,000। अग्री, ठीक है। साथ साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलो, साथ साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले साल और कुछ खरीदा गया था, द आंसर इज यस। 1 जुलाई 10 को हमने एक और मशीन खरीद लिया था, टू बैंक अकाउंट बोल करके, ये मशीन नंबर 2 था। कितने का खरीदा गया था, 8,000 का। क्या इस साल हमने कोई और मशीन खरीदा है, नहीं। कुछ बेचा है, नहीं। तो बस इसमें खरीदना बेचना ही सोचना है, इसको आप टोटल लगा लो। तो मेरे पास एक बात बताइए, देख रहे हैं ना सदाब, दिसंबर 31 तारीख को मेरे मशीन अकाउंट में कितना बैलेंस है, बैलेंस शीट आ गया 28,000। टोटल में जहां ब्लैंक है वहां पे आप टोटल लगा लेंगे, ठीक है। बोलो, समझ में आया। 2011 में 1 जनवरी 2011 को मेरे पास में टू बैलेंस बीडी कितना मशीन में है, 28,000। क्या हमने इस साल कुछ बेचा है, कुछ खरीदा है, हाँ कुछ खरीदा बेचा नहीं है, बस टोटल लगा दें। इस साल भी आपका कुछ नहीं हुआ। तो यहां पे भी दिसंबर 31 तारीख को मेरे पास में बाई बैलेंस सीडी कितना बैलेंस है भाई, 28,000, ठीक है। इतना दूर में तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। 2012 में जनवरी 1 2012 को हमारे मशीन अकाउंट में बैलेंस है, कितना बैलेंस है भाई, 28,000 रुपए, ठीक है। जब एक अकाउंट बनाओ तो उसको पूरा फिनिश कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस साल हमने एक मशीन खरीदा था, 30/9/12 को हमने एक मशीन खरीदा था, टू बैंक। कौन सा मशीन खरीदा था, 3 नंबर का खरीदा था। कितने का खरीदा था भाई, 30,000 रुपए का। और इसी साल हमने एक मशीन बेचा भी था, बेचा था ना। प्रॉफिट वॉफिट का बात मत करो, बेचा था, खाली इतना बात बताओ। मशीन अकाउंट खाली एक बात का रिकॉर्ड करेगा, खरीदना और बेचना, बस। प्रॉफिट वॉफिट कुछ नहीं करेगा। तो यहां पे 2012 में 30 सितंबर को हमने एक मशीन बेचा था। हम नहीं बेच पाएंगे, हम क्या करेंगे, जिसको बेचना है उसको ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या बन रही है, ध्यान से सुनना। यहां पे हम लिखेंगे कि मेरे पास से कहां जा रहा है, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। कौन सी मशीन को ट्रांसफर किया, मशीन नंबर 1। उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 20,000 का खरीदे थे ना। मशीन 1 का ट्रांसफर कितना था, बस 20,000। तो 20,000 रुपए यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। अब बताओ कहां नहीं समझ में आया है, तो हम आगे बात को समझाएंगे। तो बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग में मेरे पास कितने का बैलेंस बचा, ये बताओ। क्या 38,000 बचा है, और ये आपका आंसर था मशीन अकाउंट का 38,000 मिल गया। इधर दिखाना, 38,000 रुपया बैलेंस का था, ये दिख गया आपको 38,000 रुपया, मशीन अकाउंट बन गया पूरा पूरा, कोई दिक्कत। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये 52 चल रहा है, आराम से समझो, इसमें कोई दिक्कत है। हाँ, जन एंट्री क्या बन रही है, जब हम खरीदे थे तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक किए थे।
अब हम अपने मशीन में से एसेट डिस्पोजल जो मेंटेन कर रहा है उसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, वो बेचेगा, हमारा जिम्मेदारी नहीं है। तो हम एसेट डिस्पोजल बेच रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है? एसेट डिस्पोजल बढ़ रहा है, जहां ट्रांसफर हो रहा है, और जहां से ट्रांसफर हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो मशीन कम हो रहा है ना, मेरे पास से मशीन निकल रहा है तो हम तो निकालेंगे, ये इन करने की जगह, ये आउट करने की जगह मशीन का, तो मशीन निकाल रहे हैं ना अपने पास से, तो हमने एंट्री क्या करना है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट को बढ़ाया और मशीन को कम कर लिया, या जो भी एसेट रहेगा उसका वो मशीन एसेट कम हो जाएगा। हाँ, जो यहाँ पे कॉस्ट पे ही बनेगा, हम बार बता दिए कॉस्ट पे। जब खरीदा जाएगा तो हमारा काम इतना है कि हमारे पास जो मशीन बेची जा रही है उस मशीन का जितना भी कॉस्ट वैल्यू है हम ट्रांसफर कर दे, भैया तुम बेचो, हमारा जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना। जिम्मेदारी किस, वो सब बाद में बात करेंगे, अभी खाली जितना समझाया वो समझो। अभी खाली ये बात हुई कि मशीनरी अकाउंट में जब हम खरीदते हैं तो हम इन करेंगे, जब बेचेंगे तो हम ट्रांसफर कर देंगे जिसको बेचना है। दो केस में हम ही बेचते थे, मशीन अकाउंट में ही बेचते थे। पहले वाले नॉर्मल मेथड में प्रोविजन जब केवल मेंटेन होता था तब हम प्रोविजन का पैसा मांग के हम बांट लेते थे, लेकिन अभी एक डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है उसको हम ट्रांसफर कर दें। अग्री इतना दूर तक? इतना दूर आप उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको पॉज कर लो थोड़ा, सब लोग उतार ले पहले इतना दूर तक। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा गौर से देखना, आराम से। 2010 में और 2010 में सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को बनता है, दिख रहा है इधर पूरा सदा नीचे का। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 31 दिसंबर 2010 को हमारे पास डेप्रिसिएशन से कितना पैसा आया बताओ? पहले साल कितना आया था? 1200 रुपए। ये हमारा गुल्लक है, इस तरह से ध्यान रखना कि इस यहाँ पे इन हो रहा है, ठीक है। इस साल ना हमने कुछ ट्रांसफर लिया ना कुछ किया, तो हमारे पास में दिसंबर 31 तारीख को टू बैलेंस सीडी बचा है 1200 रुपया। रिद्धि इधर ध्यान दो, नहीं तो फिर हम दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। पहले साल हमको डेप्रिसिएशन से कितना आया प्रोविजन में, और वही बैलेंस बढ़ा हुआ है। 2011 में ध्यान से देखो, 2011 जनवरी 1 तारीख 2011 को हमारे प्रोविजन में बैलेंस है कितना? गुल्लक में बैलेंस पड़ा हुआ है 1200 पड़ा हुआ है, ठीक है। इस साल हमको फिर डेप्रिसिएशन से कितना मिला? दिख पा रहे हो? इधर दिख रहा है, ये दिख रहा है? अच्छा ठीक है, ये 1400 रुपए आया है, वो कैलकुलेशन में आपको दिखा होगा। तो ये 31 दिसंबर को हमको मिला बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट से 1400 रुपए आया। इस साल हमने किसी को कोई ट्रांसफर नहीं किया है, तो दिसंबर 31 तारीख को हमारे अकाउंट में फिर से बैलेंस है कितना रुपया? 2600। इतना दूर तक क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2012 में जनवरी 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस है कितना? बैलेंस है भाई बाई बैलेंस बीडी 2600 12 होगा ना ये 2012। इस साल हमने डेप्रिसिएशन से टोटल कितना पैसा पाया है? एक बार 750 रुपया पाया था और एक बार 775 पाया था, ठीक है। ठीक है, अलग अलग डेट पे पाया है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो बाई डेप्रिसिएशन के नाम से पाया और बाई डेप्रिसिएशन के नाम से पाए। अच्छा, ये टोटल पैसा पाए थे। हमने जो बेचा है उसको कितना रुपए ट्रांसफर करना है? इधर दिखाओ जरा, आदित्य इस तरफ दिखाना। हमने कितना पैसा, जो मशीन बिका है जो मशीन बिका है उस पे कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है? 2750। तो प्रोविजन अकाउंट से हमने कहा कि भैया 2750 रुपया आपका जो जमा है वो आप ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना। 2750 रुपया किसको ट्रांसफर कर दो? एसेट डिस्पोजल को। तो यहाँ पे वो, हाँ, यहाँ पे 30 सितंबर को इन्होंने, पिछले सवाल में क्या कर रहे थे हम लोग? प्रोविजन से कहां ट्रांसफर होता? मशीन में। प्रोविजन से कहां ट्रांसफर हो रहा था? अभी कहां ट्रांसफर होगा? एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। कितना ट्रांसफर कर दिया? 2750 रुपया। कितना ट्रांसफर हो गया?
बैलेंस कितना बच गया 31 दिसंबर को? 2 बैलेंस CD कितना? 1375 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, यानी यहाँ पे एक बात समझना है, रुको लिखने रहने दो, आराम से लिखने दो। यहाँ पे एक बात समझना है, ध्यान से समझो, फिर से समझा दे रहे। पहले साल डिप्रीशिएशन से 1200 आया, उसका बैलेंस बचा, हमने ओपनिंग किया 1200, दूसरे साल 1400 आया, उसको भी बैलेंस किया, तीसरे साल ओपनिंग बैलेंस इतना आया। फिर मेरे पास 2 बैलेंस ट्रांसफर हुआ और जो मशीन बिका है उस पर टोटल एक्यूमुलेट डिप्रीशिएशन इतना ही हुआ था। तो हम ये पैसा किसको देंगे? क्योंकि बेचने का जिम्मेदारी एसेट डिस्पोजल को दिया गया है, इसलिए इतना पैसा हम कहां किसको ट्रांसफर करें? जब केवल प्रोविजन बन रहा था तो ये पैसा कहां ट्रांसफर होता? मशीन अकाउंट में। अभी जो ट्रांसफर किया गया, कहां ट्रांसफर किया गया? एसेट डिस्पोजल में। बात समझ में आ गया? 2 अकाउंट समझ में आ गया। अब एक बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। रोक दो भाई, हाँ इसको रोक दो, ये अभी ये लोग का दिक्कत है, कहां से पैसा आ रहा है। तो पहले साल तुमको कितना मिला? तो इकट्ठा हुआ ना, इस मशीन में 2 मशीन का पैसा है ना। दूसरे साल कितना पाए? तो इकट्ठा हो रहा है 2600 हो गया। तीसरे साल तुम कितना पाए? 1525। जितना इकट्ठा हुआ, अब हम कह रहे हैं कि जो मशीन बिक रही है उसका जितना पैसा इकट्ठा है उसको ट्रांसफर करो। तो तुम बोले आप बताइए, हमको नहीं पता कितना है। तो यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 750, 2750 इकट्ठा है। यहाँ पे आप निकाले थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हाँ, जो मशीन बिकेगा तो उसी का, और जो जिंदा रहेगा उसका, मतलब ये पैरेलल चलेगा। जो मशीन जिंदा है मशीनरी अकाउंट में, उसका प्रोविजन में जिंदा पड़ा रहेगा, वो पड़ा रहेगा बैलेंस के फॉर्म में, वो गुल्लक में आपके पड़ा रहेगा। फिर जो मशीन बिकेगी उसका वाला ट्रांसफर होगा, ऐसे ही चलता है। इसको रोको। अकाउंट उसी के नीचे बनेगा जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और ये केवल उस साल का बनेगा जिस साल डिस्पोजल होगा। तो ये केवल 2012 में हो रहा है, याद है 2012 में बिक रहा है। ठीक है, शुरू करें। मोबाइल तो एकदम जीव जान है, शादी में दहेज कम मिले 3 मोबाइल ज्यादा मिले, मोबाइल छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो 30 सितंबर 2012 को डिस्पोजल अकाउंट में एक एसेट आया था। कितने का आया था भाई? 20,000 का। कहां से आया था? तो मशीनरी अकाउंट से डिस्पोजल अकाउंट में आया था। बोलो हो गया। 2750 रुपया प्रोविजन से आया था। कितने तारीख को? 30, 9 और 12 को। तो यहां पे लिखा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आया था। समझ में आ रहा है बात? हाँ, वहां से ट्रांसफर हुआ तो यहां आया। अच्छा, ट्रांसफर के इंटर जर्नल भी पढ़ाएंगे, अभी जर्नल भी समझा देंगे तो समझ में आएगा क्यों ट्रांसफर कैसे हो रहा है। अब इसको हमने बेच दिया 17,800 में, तो बाई बैंक हमारे पास में बेच दिया हमने कितना? 17,800 में। गेन हो गया तो गेन कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल अकाउंट में। कितना गेन हुआ था? 550 का। टैली कर गया आपका, समझ में आ गया? 30, 9 को 12 को ट्रांसफर हो गया, टैली हो गया। तो जिस साल एसेट डिस्पोज होगा उस साल का बनेगा, ये हर साल का नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ रहेगा ही नहीं बैलेंस। मशीनरी अकाउंट जब खरीदा बेचा जाएगा तो उसका बैलेंस रहेगा। प्रोविजन अकाउंट में जब जब प्रोविजन को पैसा मिलेगा तो वो इकट्ठा करता रहेगा, जब ट्रांसफर करेगा तो वो जिस मशीन बिक रही है उस मशीन का पैसा ट्रांसफर कर देगा, और लास्ट में उसके पास में ये एसेट डिस्पोजल है, इसके तरफ एक तरफ इसके पास मशीन आएगा और एक तरफ इसका प्रोविजन पर है। अब इसको जैसे नॉर्मली मशीन अकाउंट में बेचते, मतलब ये पार्ट ऑफ द मशीन अकाउंट हो गया, ये भी एक छोटा सा मशीन अकाउंट ही हो गया। ये आपका मशीन है, ये आपका डेप्रिसिएशन है, और ये बैलेंस है, बेच दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें जर्नल से अगर इसको हम और अच्छा समझें तो और अच्छा क्लियर बात समझ में आएगा। मतलब बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि मशीन ट्रांसफर होता है इधर क्यों आ रहा है, उधर क्यों जा रहा है, इस सब चीज को थोड़ा सा हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहले ही आप अच्छे से उतार लीजिए, बैक टू बैक तीनों नीचे अकाउंट बनेगा। एक अकाउंट से समझाया है बात, अभी 1-2 सवाल हम लोग और करेंगे क्लास में, तब आगे बात बनेगी। रोक लो इसको थोड़ा सा। ये वाला जो एसेट डिस्पोजल है, मान लो तुम ही एसेट डिस्पोजल हो और 30 सितंबर को एसेट्स बेचा जा रहा है, तो तुम क्या कहोगे? जो मशीन बेचना है हमको दीजिए, किससे मांगोगे? नहीं, जो कौन मेंटेन कर रहा है? मशीन अकाउंट।
एसेट्स कौन मेंटेन कर रहा है? तुम बेचोगे, तुम मेंटेन नहीं कर रहे हो, तुम तो केवल बोल रहे हो कि हमको बेचने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मशीन हम मेंटेन कर रहे थे, तो हम तुमको 20,000 का मशीन ट्रांसफर किए, आ गया। जो प्रोविजन मेंटेन कर रहा था, बैठो, क्यों खड़ा है, बैठो। जो प्रोविजन मेंटेन कर रहा था उससे बोलोगे ना कि अब तक जितना प्रोविजन में मेरे इकट्ठा करके रखे हो वो हमको ट्रांसफर करो, तो रिद्धि ट्रांसफर की तुमको 2750। अब तुम्हारे तरफ एक तरफ मशीन है और एक तरफ तुम्हारे पास डिप्रिसिएशन है, तो बुक वैल्यू बन गया। अब तुम बेच रहे हो इतने का मशीन, प्रॉफिट को इधर लिखते हो जैसे होता था। अब इसको हम जर्नल से समझाएंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। बात समझ में आ गया इतना दूर? इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाक से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रोको इसको जरा। अच्छा ठीक है, वहीं से बढ़ा के हाथ। ये लगभग अकाउंट बनाना तो हमने सिखा दिया, ठीक है ना। अब आप लोग हमको सहायता करेंगे जर्नल लिखने में, और हम बार बार बोले हैं जिसका जर्नल पक्का हो जाएगा वो दुनिया हिला देगा अकाउंट्स में, इसलिए ध्यान से सुनो। हम जर्नल पूछ रहे हैं, आप जर्नल बोलना, प्रोविजन फॉर एसेट्स को दिमाग में रख करके जर्नल बोल रहे हैं। जब हम एसेट्स खरीदते हैं, एसेट्स परचेज्ड, एसेट परचेज करने हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जीएसटी को इग्नोर करके बात करेंगे, ठीक है, जीएसटी अभी कुछ नहीं लगा। क्या बोलो? तुम मेरे पास जर्नल नहीं पढ़ा है, हम समझ गए। परचेज अकाउंट डेबिट बोल रहा है। परचेज अकाउंट हम गुड्स के लिए लिखते हैं, जिस चीज का हम धंधा करते हैं, और रेदर देन गुड्स कुछ भी खरीदेंगे तो उसका नाम लेके खरीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी? मान लो हम एक दिमाग में मशीन लेके चल रहे हैं, तो मशीन ले लो या एसेट्स ही लेके चलो, जो भी एसेट्स होगा। तो एंट्री क्या होगा रिद्धि? एसेट अकाउंट डेबिट टू जो भी होगा, कैश या बैंक, या उधारी में खरीदा होगा तो वेंडर। ओके, मान लो ये हमारे पास एसेट्स खरीदा गया। ओके, दूसरा जर्नल एंट्री ये बताइए, एनी अदर एक्सपेंसेस ऑकर्ड बिफोर स्टार्ट। अगर कोई भी खर्चा अगर होगा मशीन स्टार्ट करने के पहले, पहली बार इनिशियल स्टार्टिंग जब होती है, इनिशियल पीरियड में जो खर्चे होते हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? जो भी एसेट रहेगा तो यही एंट्री बनेगी, एसेट टू कैश परचेज, यही होगा, कोई टेंशन नहीं है। साल पूरा हो गया। साल पूरा होने के बाद जब डेप्रीशिएशन चार्ज करते हो, डेप्रीसिएशन चार्ज, मान लो हम डेप्रीशिएशन चार्ज, हम डेप्रीशिएशन पीएल में चार्ज करेंगे, चार्ज डेप्रीशिएशन चार्ज इनटू पीएल। यानी क्या मतलब निकल रहा है? हम पीएल वालों से कह रहे हैं कि भाई हमें डेप्रीशिएशन के लिए पैसे दे दो। प्रोविजन अकाउंट बना रखा है, जनरल एंट्री क्या बनेगी रिद्धि बताओ? यहां पे एंट्री बनेगा डेप्रीशिएशन अकाउंट। देखो गलत बता दिया, हम भी गलत लिख दिए। पीएल से पैसा मांग रहे ना, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस। ये याद है? आप भूल गए हो, हम भी दिमाग में नहीं। ये हमारा पीएल अकाउंट होता है, बताया था। यहां पे हमारा सारा प्रॉफिट रखा रहता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। जो खर्चे के लिए पैसा मांगते हैं यहां से मांगते हैं, याद आ रहा है? तो यहां पे अगर हम डेप्रीशिएशन का पैसा मांगते हैं, डेप्रीशिएशन का मांगते हैं, तो पीएल अकाउंट क्या हो रहा है? फाइनल अकाउंट के टाइम में तो बताए, थोड़ा बहुत तो बताए ही थे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। नहीं नहीं, हाँ, जब हम डेप्रीशिएशन पढ़ा रहे थे तो फर्स्ट डे के वीडियो में तुम देख लेना, हम बताए थे कि डेप्रीशिएशन हम कहाँ चार्ज करते हैं? पीएल के डेबिट साइड में, हम यही तो चार्ज करते हैं। नहीं याद आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट तो अभी आएगा चैप्टर आपका, वहां डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे मोटे तौर पे समझो। हम जब पूरा धंधा करते हैं तो डायरेक्ट खर्चा और डायरेक्ट इनकम जब ये बनाते हैं, इसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ सारा खर्चा लिखते हैं और यहाँ सारा इनकम लिखते हैं, तो यहाँ जो प्रॉफिट आती है इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। इसी ग्रॉस प्रॉफिट से हम पीएल अकाउंट बनाते हैं। पीएल अकाउंट में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रहती है, और उसके बाद जितने इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं सब यहाँ हम चार्ज करते हैं। तो उसी में डेप्रीशिएशन भी चार्ज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डेप्रीशिएशन कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं है, प्रोडक्शन में हमारा डेप्रीशिएशन का खर्चा नहीं दिखाते। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो पीएल डेबिट हो रहा है ना डेप्रीशिएशन चार्ज करने से, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। क्या एंट्री बनेगा बताओ? यहाँ पे याद रखना कि आप कभी भी कोई खर्चा अगर पीएल से मांग रहे हो
तो वो कहां से डेबिट ही होगा, पीएल। पीएल खर्चा दिखाएगा तो कोई भी खर्चा डेबिट ही होता है, तो कहां दिखा रहे हो, पीएल में, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट। इतने दूर में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये डेप्रीसिएशन का जो पैसा मिला हमको, हम कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजन गुल्लक में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या एंट्री बनेगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, यानी पैसा कहां ट्रांसफर हो गया, प्रोविजन में। डेप्रीसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर, पूरा ही लिख दें, ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। बोलो ट्रांसफर करेंगे। जर्नल एंट्री बताइए, डेप्रीसिएशन खत्म होगा यहां से, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, कहां जा रहा है, प्रोविजन। यानी प्रोविजन किस नेचर का अकाउंट है बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। कौन सा है, ये तो एक गुल्लक में रखा गया पैसा, डेप्रीसिएशन हमारा खर्चा है इसलिए पीएल में दिखाया है। ये इनकम नहीं है, ये हम बार बार बोल रहे हैं, ये प्रोविजन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कुछ चार्जेस है, इसके लिए हमें भविष्य में होने वाला लॉस है, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको अलग से निकाल के रख दिया है। ठीक है, हम खाली नेचर पकड़ाने के लिए आपको कर रहे हैं। तो हर साल जब हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो ये एंट्री होती है, और उसको ट्रांसफर करने का ये एंट्री होता है। इधर ध्यान दो भाई, तुम लोग क्या करते हो। मतलब हम यही सब करें, अब हम मतलब हम किसी चीज में सीरियस लेके जाना चाहते हैं तो हम तुम लोग का झगड़ा सुलझाएं। जब ये ट्रांसफर हुआ तो हर साल ऐसे ही चल रहा है। जब बेचा जाएगा, जब व्हेन एसेट इज सोल्ड, व्हेन एसेट्स इज सोल्ड, जब हम बेचेंगे तो क्या क्या एंट्री होगी। सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफर करेगा डिस्पोजल को, एसेट्स इज ट्रांसफर्ड टू, एसेट्स इज ट्रांसफर्ड टू डिस्पोजल अकाउंट। एंट्री बताइए, बात समझ में आया। मेरे पास एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। तो यानी अभी क्या होगा, क्रेडिट होगा, और पैसा कहां ट्रांसफर हो जा रहा है, मशीन ट्रांसफर हो जा रही है डिस्पोजल अकाउंट में। एंट्री बताओ, आपने बताया कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब आपने जो सवाल बनाया ना, अब एसेट डिस्पोजल के डेबिट में जाके देखो, एसेट लिखा हुआ है, एसेट डिस्पोजल के डेबिट में लिखे हो, और एसेट्स अकाउंट में जाके क्रेडिट में देखो, एसेट डिस्पोजल भी लिखे होगे, तो ट्रांसफर हुआ ना। क्यों डेबिट हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां से ट्रांसफर होके आ गया। दूसरा बात क्या होता है, प्रोविजन इज ट्रांसफर, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ट्रांसफर्ड होगा ना, ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल। क्या एंट्री बनेगी, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन खत्म करेंगे और वो कहां चला जाएगा, एसेट डिस्पोजल में। एंट्री बनेगी प्रोविजन, नीचे दिखाना जरा, दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। रिद्धि तुमको समझ में आया, अब क्लियर समझ में आया कि एसेट डिस्पोजल में क्यों एसेट डेबिट हो रहा है, क्योंकि एक एसेट्स कहीं से निकल रहा है वहां क्रेडिट हो रहा है, तो जहां पहुंचेगा वहां तो डेबिट होगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कहीं से निकल रहा है वहां डेबिट हो रहा है, तो जहां पहुंचना होगा वहां तो क्रेडिट होगा ना। कोई भी चीज एक तरफ अगर आप डेबिट कर रही हो तो उसको जहां ट्रांसफर कर रही हो वहां तो वो क्रेडिट ही होगा, और यहां से क्रेडिट कर रहा है तो कहीं डेबिट हो रहा होगा, यही तो है। तो यहाँ पे देखो, एसेट अकाउंट डेबिट करती हो तो कैश को क्रेडिट करती हो, एसेट को क्रेडिट। पीएल में डेप्रीसिएशन चार्ज किया, डेप्रीसिएशन क्रेडिट किया पीएल में, अब ये डेप्रीसिएशन ट्रांसफर करती हो तो डेप्रीसिएशन डेबिट हो गया और ये ट्रांसफर हो गया प्रोविजन में। प्रोविजन का नेचर होता है क्रेडिट, अब जब प्रोविजन का पैसा ट्रांसफर होगा तो प्रोविजन हो रहा है डेबिट, और जहां ट्रांसफर हो रहा है वो हो जा रहा है। अब बेचने की एंट्री आप बता दीजिए, बेचने की एंट्री तो आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, टू एसेट डिस्पोजल, और जो प्रॉफिट लॉस होगा उसका एंट्री, जैसे मशीन था वैसे एसेट डिस्पोजल हो जाएगा। हाँ, सेल करने की एंट्री बिल्कुल सेम होगी, ये मिल जाएगा तुमको, उसमें पीडीएफ में डाल देगा इसका। ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा भी।
एसेट जब बेचते हैं तो जनरल एंट्री क्या होगी, खरीदने का, ट्रांसफर की एंट्री, सारा बता दिया। ठीक है, इसको रोको, एक सवाल अभी और करेंगे, इसको रोक लेना जरा, इसको रोक भाई, देख रहे पकड़। क्वेश्चन नंबर 56 को थोड़ा ध्यान से देखना, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हम जब रिवीजन करवाएंगे तो फिर करवाएंगे। मेरा टारगेट आपका स्कूल एग्जाम पास करवाना नहीं है, पहले हम बता दे रहे हैं, सुन लो। मेरा टारगेट है कि आपको जो भी टॉपिक आ रहा है वो एकदम पक्का करवा देना, ताकि आपका सीए वगैरह कुछ भी आए, स्कूल का एग्जाम पास करके निकल लोगे। और फिर जब सीए में फिर इसी चीज को पढ़ने के लिए 25,000 रुपए दोगे, तो इसलिए बेवकूफी नहीं करना है। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बहुत डिटेल में सीखना है। चलें आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े। कह रहा है अ कंपनी विच चार्जेस डिप्रिसिएशन 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड द फॉलोइंग बैलेंसेस। 1 तारीख को मेरे मशीन में 80,000 का मशीन है। अच्छा, ये 80,000 का जो मशीन दिखा रहा है पहले से पुराना मशीन अकाउंट चल रहा है, हमसे पहले कोई मेंटेन करके चल रहा है, अब हमको मेंटेन करने को बोल रहा है। कह रहा है कि आपके मशीनरी अकाउंट में 80,000 की मशीन है और इस पर अब तक आपने 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, 1 जनवरी 2010 को कंपनी सोल्ड अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 15,000। एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग 15,000 है, उस पे डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है 5,000 का फॉर ₹7,000, और उसको बेच दिया कितने में, 7,000 में। एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग 15,000 है, जिस पर अब तक 5,000 का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है, वो मशीन हमने बेच दिया 7,000 में। ऑन द सेम डे इट परचेज अनदर मशीन फॉर 35,000। शो द मशीनरी अकाउंट प्रोविजन अकाउंट फॉर द ईयर 2010। केवल 2010 का हमको प्रोविजन अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बना देंगे, बोला नहीं है फिर भी हम बना देंगे। ठीक है, चले तो 56 नंबर सवाल में आपके पास में, मेरे को थोड़ा सा हेल्प करो, हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, एकदम छोटा सा मशीनरी अकाउंट। चमक रहा होगा तो बता देना। हाँ, मशीनरी अकाउंट, एकदम बात बकवासबाजी कम करो, आवाज थोड़ा धीमा और मेरी बात को समझो। मशीनरी अकाउंट में 2010 का बात चल रहा है। इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं, केवल 1 साल का बनाने के लिए। पुराने बैलेंसेस हैं उसमें बेचने के लिए, ऐसा सवाल हम रिवीजन में फिर से कराएंगे। ये सारा सीट क्लास वर्क का है, अभी रिवीजन शीट एक और मिलेगा, तो इसलिए ध्यान से पढ़ते रहिए। यहाँ पे हमारे पास में कितने तारीख है, जनवरी है, तो 1 जनवरी 2010 को मेरे मशीन अकाउंट में बैलेंस था, कितना बैलेंस था हर्ष बताओ भाई? 80,000 का हमारे पास मशीन का बैलेंस था। ठीक है, हमने क्या किया, 1 जनवरी को इसका एक मशीन बेच रहे जिसका कीमत 15,000 है। वो 15,000 का मशीन कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एसेट डिस्पोजल में। अरे भाई रुको, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। बाई एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कितने का मशीन ट्रांसफर कर दिया? 15,000 का। बोलो ठीक है, यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया और पक्का हो जाएगा। बोलो ठीक है। उसी तारीख को यहां खाली मशीन खरीदा और ट्रांसफर किया था और कुछ नहीं होता। इसके बाद में कह रहे हैं उसी तारीख को उन्होंने एक और नई मशीन खरीद ली 35,000 की। तो 1 जनवरी 2010 को हमने एक और मशीन खरीद ली 35,000 की। तो बाई बैंक अकाउंट 35,000। आप बताइए मशीन अकाउंट 2010 का बन के रेडी है, आप बताइए बैलेंस कितना होगा? हाँ बोल। 1,00,000। अरे महाराज एकदम, ये तो जाने ले लेगी मेरा। तुम्हारे पास में हम ये घड़ी दिए, एक रिमोट दिए, एक ये दिए, एक ये दिए, हम कह रहे हैं ये वाला हम बेचेंगे। तुमको बेचने नहीं बोल रहे हैं, तुमको यहां से ट्रांसफर कर देना है खाली, बस तुम्हें कॉस्ट लेके चलना है। बार बार बोले हैं जब प्रोविजन अकाउंट बनता है तो हम थोड़े ना बेच रहे हैं, कितने का बेचे, क्या बेचे, कितना खरीदे, कुछ नहीं। जितनी मशीन की कॉस्टिंग है वो सीधा ट्रांसफर करो। तुम इसको लेके क्यों परेशान हो रही हो कि सर ये कितना बिका, 7,000 लिख दें? तुम्हारे पास खाली मशीन रखने की जिम्मेदारी है, बेचने की जिम्मेदारी नहीं है।
तो ये तुम्हारे पास 80,000 का मशीन रखा था, तुमने इसमें से 15,000 का बेचना है, जो बेचेगा उसको तुम ट्रांसफर कर दो, तुम्हें थोड़ी ना बेचना है, तुम क्यों टेंशन ले रही कि कितना बिका कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। मशीन खाली खरीदेगा, बेचते समय ट्रांसफर करेगा बस। और हमेशा ये कॉस्ट पे बनेगा। हम तो भाई जाला আছে এটা জীবন আমার जाला कॉस्ट पे बनता है। समझ में आया? आगे बढ़े। इसी साल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो। हाँ बस खत्म, एक ही साल का बनाना ही था। हाँ तो इसका बैलेंस बता दो, कितना बैलेंस बचा इसमें। बाई बैलेंस सीडी, हमारे पास जो मशीन है उसकी कीमत 1 लाख है, खरीद दाम। अभी आज नेट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, खरीद दाम 1 लाख रुपए। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो, इसको बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। कितना ओपनिंग बैलेंस है बताओ? 25,000 रुपए हमारे पास पड़ा है। ठीक है, 25,000 रुपए हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बताओ इसमें से जो मशीन बेचा गया है वो कितने का उस पे ऊपर इकट्ठा हुआ है, डेप्रिसिएशन कितना एक्यूमुलेट किए हो? 5,000। तो 5,000 यहां ट्रांसफर कर दो। टू किसको ट्रांसफर कर दोगे भाई? 1 जनवरी 2010 को। किसको ट्रांसफर करोगे? एसेट्स डिस्पोजल को। मशीन अकाउंट मशीन ट्रांसफर कर देगा, प्रोविजन अकाउंट प्रोविजन ट्रांसफर कर देगा। कितना ट्रांसफर किया? 5,000। मेरा नया प्रोविजन जो बनाया गया है वो कितने का है, ये कैलकुलेट करके बताओ। अब ध्यान से सुनो मेरी बात सुनिए। 3500 नहीं, ध्यान से सुनो। अब इसमें कितना रुपया आएगा? जो मशीन जिंदा है उसका डिप्रिसिएशन तो मांगेंगे ना पीएल से। ध्यान से सुनो, हमारे पास इस तरफ घुमाना जरा। हमारे पास जो मशीन था उसमें से 15,000 का हम बेच दिए, ओपनिंग बैलेंस में जो मशीन था। 65,000 का मशीन अभी भी जिंदा है ना? और नया मशीन कितने का खरीदे हम लोग? 35,000 का। इसका डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा क्योंकि 1 तारीख को ही बिक गया है। इस पे तो पूरा साल लगेगा। कितना 6500, 6,500। और इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा कितना? 3500, क्योंकि 1 तारीख की ही बात है। तो 10,000 रुपये हमको प्रोविजन में फिर आया कि नहीं? तो प्रोविजन अकाउंट में कितना पैसा आया? 10,000 रुपये। कहां से? डेप्रिसिएशन अकाउंट से। और ट्रांसफर तुमने कितना किया? बहुत सिंपल चीज है। मशीन जब बिकेगा तो मशीन अपना मशीन ट्रांसफर कर देगा और प्रोविजन उस मशीन पर जितना प्रोविजन इकट्ठा रहेगा वो ट्रांसफर कर देगा बस। बैलेंस कर लो, कितना बैलेंस बचा इस अकाउंट में? टू बैलेंस सीडी आप कह रहे हो 30,000। ठीक है, ओके, इतना दूर राजी हो? आइए आगे देखिए। अब ये आपका एसेट डिस्पोजल है, केवल एसेट डिस्पोजल का अकाउंट दिखा रहे हैं। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। आप बताओ 1 तारीख को ट्रांसफर हुआ था, 1 जनवरी 2010 को। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में मशीन आई थी। जनरल एंट्री क्या हुआ था पहले बताओ, उतारने के चक्कर में नहीं रहो, पहले बताओ मेरे को। एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ था और मशीन क्या हुआ था? तो मशीन जब यहां से निकला, मशीन का वजूद तो डेबिट है, यहां से जब आपने निकाला तो जहां पहुंचेगा वहां तो डेबिट ही होगा ना। तो ये भाई ये कहां से आया? टू मशीनरी अकाउंट से हमारे पास एसेट डिस्पोजल। ये हर्ष एंट्री कर रहा है जो एसेट डिस्पोजल मेंटेन कर रहा है कि भाई मेरे पास 15,000 की मशीन आई बिकने के लिए। तुरंत हमने कहा कि इसके ऊपर कितना प्रोविजन इकट्ठा किया मेरे को भेजो। उन्होंने भेज रखा है 5,000। अब यहां से डेबिट हुआ है, पहुंचेगा तो कहां जाएगा? क्योंकि ये जो प्रोविजन है ये तो नेचर ही, इसका वजूद ही क्रेडिट है, तो जहां पहुंचेगा वहां तो क्रेडिट ही जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आया? अब ये मशीन बिका है 7,000 का। बाई बैंक आप बेच दो, बाई बैंक अकाउंट, तारीख अपना लिख लेना, कितने का बेचे हो? 7,000 का। पहले बताओ प्रॉफिट होगा कि नुकसान? देखो देखो सिखा दे रहे हैं। मेरे पास मशीन की सेल वैल्यू है 7,000, ठीक है। मेरे पास मशीन का कॉस्ट है 15,000,
मेरे पास डेप्रीशिएशन एक्यूमुलेट हुआ है 5,000। बुक वैल्यू कितना हो गई? 10,000 हुआ। 10,000 की चीज 7,000 में बेच दिया, तो बाई लॉस ऑन सेल कितना, और ये इसमें कुछ बैलेंस नहीं बचता, ये टैली हो जाता है। अब आई होप अब इससे इजी हम नहीं बता पाएंगे। एसेट अपना एसेट ट्रांसफर कर देता है, प्रोविजन अपना प्रोविजन ट्रांसफर कर देता है, और उसके बाद में वो बेचता है। तो बेचने का काम इनका है। ये मशीन मेंटेन कर रहे हैं, ये मशीन भेज देते हैं, ये प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, ये प्रोविजन भेज देते हैं, और ये बेच देता है। बेचने का काम इनका है, मशीन मेंटेन करने का काम इनका है, गुल्लक बनाने का काम इनका है। यही आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट है लगभग, ठीक है ना। हाँ रोक दो थोड़ा देर के लिए, इनको उतारने दो भाई। रिद्धि एसेट डिस्पोजल अकाउंट आप मेंटेन करेंगे इसको, और ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसमें कोई डाउट्स है? इसका एक रिवीजन शीट है हमारे पास, थोड़ा एडवांस सम्स है उसमें, मतलब सी फाउंडेशन वगैरह में जैसा आता है, तो वो हम रिवीजन के टाइम में देंगे। अभी आपको ये पक्का हो गया, तो इतना ही रखना है। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। बंद करो, बंद करो इसको।